बहुत ही भगवान का बड़ा भक्त होता है। वो हमेशा भगवान के साथ बात करते रहता है। एक दिन वो घूम के आता है और भगवान से कहता है कि भगवान, आपने इतनी अच्छी दुनिया बनाई और आप क्या ये मंदिर में बैठे रहते हो? आपको मन नहीं करता कि ये दुनिया देख के आने का? तो भगवान बोलता है कि हाँ, मेरा तो बहुत मन करता है, लेकिन मेरी जगह ले जा वो। तो वो भगवान से कहते हैं कि भगवान, अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं आपकी जगह यहाँ पे मूर्ति बन के खड़ा हो जाता हूँ, आप दुनिया घूम के आइए। तो भगवान कहते हैं ठीक है, आप क्या करो, मूर्ति बन जाओ, लेकिन एक शर्त याद ध्यान में रखना। क्या शर्त? कि मैंने सबके लिए प्लानिंग करके रखी हुई है। यहाँ पे कोई भी आए, कुछ भी मांगे, कुछ भी बोले, तो भी आपको कुछ नहीं करना है। मैंने सबके लिए प्लानिंग करके रखी हुई है, आपको सिर्फ मूर्ति बन के रहना है। वो बोलता है हाँ भगवान, आप चिंता मत करो, मैं यहाँ पे मूर्ति बन के रहूंगा, किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, आप घूम के आइए दुनिया। और भगवान चले जाते हैं दुनिया घूमने के लिए, और ये भक्त जो है वो मूर्ति बन जाता है। तभी वहां पे एक व्यापारी आता है, भगवान के दर्शन लेता है और वो जाने लगता है, तो उसका पर्स नीचे गिर जाता है। लेकिन उसे याद होता है कि कुछ नहीं बोलना है, तो वो कुछ नहीं बोलता। फिर उसके बाद में एक गरीब भिखारी भगवान का दर्शन लेने के लिए आता है। वो दर्शन लेता है और बोलता है भगवान, बहुत दिन हो गए, घर में खाना नहीं है, बीवी बच्चों ने कुछ नहीं खाया, मुझ पे कृपा करो, कैसे भी करके मुझे पैसे दिला दो या कुछ तो रोटी दे दो। और ऐसे रोते रोते हुए वो भगवान के ऊपर सिर टेकता है और वो वहां से चला जाता है। और वो जब जाने लगता है तो उसको वो व्यापारी का पर्स मिल जाता है। वो बहुत खुश हो जाता है, भगवान को कहता है कि अरे आपने मेरी इतनी जल्दी सुन ली, मुझे तुरंत पैसे मिल गए। और वो हंसी खुशी घर पे चला जाता है। तभी उसके बाद, गरीब के बाद, एक नाविक आता है और भगवान से कहता है कि भगवान देखो, मैं 15 दिन के लिए समुद्र यात्रा के लिए जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं मेरे बीवी बच्चों को छोड़ के जा रहा हूँ, उनका भी ख्याल आपको ही रखना है और खुद का ख्याल भी आपको ही रखना है। मैं 15 दिन यात्रा करने के बाद आपसे मिल गया हूँ। अब वो ऐसे बोल के वो जाने वाला होता है कि तभी वहां पे वो व्यापारी पुलिस को लेके आते हैं, और पुलिस उस नाविक को पकड़ लेते हैं जो यात्रा करने के लिए निकलने वाला होता है। तो वो बोलता है कि मैंने क्या किया है तो आप मुझे पकड़ रहे हैं? तो वो बोलते हैं कि ये व्यापारी ने कंप्लेंट की कि यहाँ पे आपने उनकी पर्स चोरी की है। नाविक बहुत बोलता है मैंने नहीं चोरी की है, मैंने नहीं चोरी की है, लेकिन पुलिस नहीं सुनते, उसे पकड़ के लेके जाने वाले होते हैं। तभी भक्त को लगता है कि भगवान के अपसेंटी में कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए भक्त बोल पड़ता है कि व्यापारी के पर्स की चोरी नाविक ने नहीं की है, उस गरीब आदमी ने जो इसके पहले आया था उसने की है। आप उसके घर पे जाओ, वहां पे आपको पर्स मिल जाएगा। उसकी बात सुन के पुलिस वगैरह वो गरीब के घर पे चले जाते हैं और उनको पर्स मिलता है, उसको जेल में लेके जाते वगैरह वगैरह सब हो जाता है। तभी शाम हो जाती है, भगवान दुनिया घूम के आ जाते हैं और आने के बाद भक्त भगवान को पूरी बात बताता है कि क्या हुआ, कि आज दिन भर में कौन कौन आए थे वगैरह वगैरह। और भक्त भगवान को ये सब बताता है कि भगवान ऐसे हो रहा था, तो मुझे लगा आपके अपसेंटी में कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए मैंने उनको बता दिया कि इसने चोरी की। तो भगवान टेंशन में आ जाते हैं और बोल देते हैं कि अरे मैंने तुमको पहले ही बोल के रखा था कि मैंने सबके लिए प्लानिंग करके रखी है, तुझे कोई गड़बड़ नहीं करनी है, फिर भी तूने ये किया। वो बोलते हैं भगवान मैंने तो अच्छा किया ना, आपका नाम बदनाम होने से तो मैंने बचा लिया, और आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? तो भगवान बोलते हैं कि जिस व्यापारी का पर्स खोया था ना, उसमें इतने पैसे नहीं थे कि उस व्यापारी का नुकसान हो जाए, लेकिन उस पैसे से उस गरीब के घर में आज चूल्हा जलने वाला था। और जो नाविक 15 दिन के लिए यात्रा पे जाने वाला था ना, वो जहाँ पे यात्रा पे जाने वाला था वहां पे बहुत बड़ा तूफान आने वाला था जिसमें इसकी मृत्यु हो सकती थी। लेकिन इसकी बीवी जो है ना, वो मेरी बड़ी भक्त है, वो हमेशा मुझे सदा सुहागन का वरदान मांगते रहती है और मैंने उसे दिया है, तो उसके सुहाग की रक्षा करना मेरा काम था, इसलिए मैंने उसको जेल में डालने का सोचा था, लेकिन तूने सब पूरी गड़बड़ कर दी। अब भक्त को समझ में आ जाता कि मेरी वजह से कोई विधवा बन जाएगा, मेरी वजह से किसी की जान जाएगी वगैरह। तो वो भगवान को बहुत रोता है, उनके पैर पकड़ता है कि भगवान पूरा ठीक कर दो, पूरा ठीक कर दो। दोस्तों, ये दंत कथा थी, छोटी सी कथा है ना, लेकिन ये कथा हमें क्या समझाती है कि हमारे लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, वो हमारे ग्रोथ के लिए आते हैं, हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं। हमारे लिए उसने बहुत अच्छी प्लानिंग करके रखी है, अगर ये इस समस्या से ऊपर उठ जाएगी तो इसे ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा।
लेकिन हम क्या करते हैं, उसी समस्या में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं और हमारा आपका खुद का नुकसान कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप विश्वास रखते हो, आस्था रखते हो, तो ये ध्यान में रखो कि आप उसके बच्चे हो और वो आपके लिए कभी गलत नहीं सोच सकता। और अगर ये विश्वास रखोगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके लाइफ में हमेशा अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। धन्यवाद।